उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बड़ा पुराना हवेली जैसा घर था। उस घर में रामदयाल जी, उनकी पत्नी सरोज और उनका बेटा अर्जुन रहते थे। अर्जुन की नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम था सीमा। सीमा बहुत ही शांत, समझदार और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। पर कुछ ही दिनों में अजीब बातें होने लगीं। रात को हवेली के आंगन में पायल की आवाज सुनाई देती, छन छन छन। कभी रसोई में बर्तन अपने आप खनक जाते, कभी दीवार पर परछाई दिखाई देती। गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं, नई बहू के आने के बाद ही ये सब हो रहा है। कहीं बहू में कोई रहस्य तो नहीं। सीमा ये सब सुनकर चुप रहती, लेकिन उसके मन में डर बैठने लगा। एक रात उसने खुद भी पायल की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे आंगन में गई। वहां कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन उसने ससुर जी से पूछा, पिताजी, इस हवेली में पहले कौन रहता था? रामदयाल जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटी, कई साल पहले यहाँ मेरी छोटी बहन रहती थी। उसकी शादी नहीं हो पाई और एक दिन वह अचानक गायब हो गई। सीमा को लगा कि इस रहस्य का संबंध उसी से है। उसने ठान लिया कि वह सच जानकर रहेगी। उस रात वह छत पर गई। अचानक तेज हवा चली और एक पुराना दरवाजा चर्रर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था जो सालों से बंद था। सीमा ने हिम्मत करके दिया जलाया। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि रामदयाल जी की बहन पढ़ लिखकर शहर जाना चाहती थी, पर परिवार के डर से वह घर छोड़कर चली गई थी। सीमा समझ गई, ये कोई भूत नहीं, बल्कि अधूरी कहानी का डर था। अगले दिन उसने सबको सच्चाई बताई। गांव वालों का भ्रम टूट गया। हवेली में जो आवाजें आती थीं, वो पुरानी खिड़कियों और ढीले दरवाजों की वजह से थीं। सीमा ने कहा, डर और शक से घर टूटते हैं, विश्वास से जुड़ते हैं। धीरे धीरे हवेली फिर से खुशियों से भर गई। गांव वालों ने भी समझ लिया कि हर रहस्य के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी सच छुपा होता है। सीख, अंधविश्वास से बड़ा कोई डर नहीं। सच जानने की हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है।